अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कोढ़, जज़ाम या कोढ़। ये एक बहुत पुरानी मर्ज़ है। ये हज़ारों साल पुरानी मर्ज़ है। ये सिवाय इंसान के किसी दूसरे हैवान को नहीं होता है। सिवाय इंसान के किसी दूसरे हैवान को नहीं होता है। ये एक नहायत ही पुराना मर्ज़ है। ये ज़्यादातर यूरोप के कुछ ममालिक, कुछ एशिया के जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के कुछ ममालिक में पाया जाता है। ये एक गैर मुतहर्रिक जिस्म है। ये ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को भी छूत की बीमारी है। ये छूत की ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को भी लग सकती है। ठीक है, तो ये दूसरे मरीज़ को बराह रास्त डायरेक्ट लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए जिस मरीज़ को कोढ़ या जज़ाम हो, इसको फ़ौरन दूसरे अफराद से अलहदा कर दें। इसका तौलिया, इसके खाने पीने के बर्तन, इसके इस्तेमाल की कोई चीज़ भी दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें। तो ये ज़्यादातर गरीब और मुफलिस जो ज़्यादा देर तक नहाते नहीं हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखते, उन लोगों को लग जाती है। अगर कोई मांगने वाला जैसे हो, वो ज़्यादा देर तक सफाई नहीं रखते अपने जिस्म की। शुरू में ये एक दाना सा बनता है। कुछ लोग इसको दर्जा चंबल समझते हैं, लेकिन ये दर्द चंबल नहीं होती। ये मर्ज़ अमूमन 20 से 30 साल भी रह सकता है। तो आज इसके बर्तन, इसके कपड़े, इसके खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ इसकी अलग कर दें और मरीज़ को जितना जल्दी हो सके, जो इसके कोढ़ का, जज़ाम का कोई शफा खाना बना है आपके मुल्क में, आपके इलाके में, तो इसको फ़ौरन वहाँ शिफ्ट कर दें। इसको घर में ना रखें, इसको अपने घर के अफराद से दूर रखें, तो ही आपका फ़ायदा है। ये बहुत जल्दी दूसरे अफराद को लग सकती है। तो ये शुरू में एक दाना सा बनता है, उबार सा बनता है। चंद हफ्तों के बाद उसमें से, उस दाने में से कोई पानी सा निकल सकता है। उसमें जरसूमा होता है ना इसका, बेसिलस का। तो इसके बाज़ इंसान के जोड़ों में भी, ये जोड़ों की जगह भी हो सकता है निशान। तो आस्ता आस्ता ये बड़ा हो जाता है। तो चेहरे पे भी हो सकता है। शुरू में ये दाना सुर्ख रंग का भी हो सकता है, सुर्ख धब्बे बन जाना। तो इसको चंबल और दर्द नहीं समझना। ठीक है, तो शुरू में जो भुरभुरा होता है, आस्ता आस्ता ये बढ़ता जाता है। तो जब ये मरीज़ में आ जाता है, तो मरीज़ की आबरूएँ, मरीज़ की पलकें, यहाँ बाद औक़ात मरीज़ के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी नाक बहती है, इसकी नाक से पानी आता रहता है। आंखें मरीज़ की सुर्ख हो जाती हैं, इसकी आवाज़ भारी हो जाती है, इसका चेहरा बिगड़ जाता है, पहले की तरह नहीं रहता। इसको फ़ौरन अपने दूसरे अफराद से इसको दूर रखें। इसके अगर कपड़े हैं, इसके इस्तेमाल की कुछ चीज़, तो उसको जला दें। उसको इस्तेमाल ना करें, उसको जला दें। तो सबसे ज़रूरी, इसको जितना जल्दी हो सका, इसको जो इसके शफा खाने हैं, तो वहाँ इसको रखें। क्योंकि इसकी बलगम से, इसके थूक से, इसके पेशाब से, इसके पखाने से, तो इसके मुंह से कोई थूक निकलता है, तो उससे भी दूसरे लोगों को बीमारी उसके घर के अफराद को लग सकती है। इसके चीज़ों को, बर्तनों को हाथ लगाने से भी आपको बीमारी लग सकती है। कोढ़ की बात हो रही है, तो इसलिए इसको अपने घर से, अपनी आबादियों से दूर रखें और इसका वहाँ इलाज कराएं। इससे नफ़रत ना करें, इसका वहाँ इलाज कराएं। तो ये मच्छरों से, खटमलों से, जुओं से काटने से भी बीमारी आगे जा सकती है। यानी कि एक मरीज़ को कोढ़ है, जज़ाम है, तो उसको अगर मच्छर लड़के किसी दूसरे को डंग मारेगा, मच्छर या मक्खी या जूं, तो उसको भी ये बीमारी लग सकती है। इसलिए इनको अलहदा रखें और इनके घर वालों को और दूसरे लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि इससे जितना हो सके दूर रहेंगे, वरना वो भी बीमार हो जाएंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि कोढ़ वाले शख्स से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से डर कर भागते हो। रवायत में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है कि कोढ़ वाले शख्स से इस तरह भागो दूर जिस तरह तुम लोग शेर से डर कर भागते हो। तो आज मैं इसके लिए तिब्बे यूनानी का जो सैकड़ों हज़ारों साल से नुस्खा इसके लिए बहुत मुफीद है, तो मैं आपको 2 से 3 नुस्खे बताऊंगा। उसके ऊपर आप अप्लाई करके, उसको आप आजमा कर, उसको आप बनाकर मरीज़ को दें। इंशाअल्लाह 2-3 माह में 15-20 दिन के बाद आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और 2-3 माह तक जाते जाते आपको मुकम्मल इस बीमारी से जान छूट जाएगी आपके मरीज़ को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने गुले सुर्ख, तुख्म काचनी, शैतरा, चरैता, इन सब चीज़ों को 7-7 माशे ले लें और अनाब के 19 दाने ले लें। 9 दाने से लेके 19 दाने अनाब के ले लें और इसको अर्के गुलाब, अर्के शैतरा में
अर्क गुलाब ले लें या अर्क शहतरा ले लें, जो आपको मिल सके। उसमें इसको खूब पकाएं, खूब जोश देकर। उसके बाद उसको साफ़ करके सुबह शाम मरीज़ को गुलकंद जो होती है गुलाब की पत्तियों की बनती, तो 2 तोला गुलकंद लें, तो साथ जे 2 चम्मच जे लें, तो मरीज़ को सुबह दोपहर शाम पिलाएँ। 2 से 3 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह मरीज़ को फाका होना शुरू हो जाएगा। तो ये लाजमी करें इंशाल्लाह आपको, और अल्लाह के ऊपर भरोसा रख कर ये आजमाएँ, ठीक है। इसको अप्लाई करें, इसको दें। अगर अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो ही ना, क्योंकि ये कोढ़ की बीमारी, जज़ाम की बीमारी बहुत ही कम लोगों को होती है, आमतौर पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर आपके किसी मिलने वाले को, आपके किसी दूर के जाने वाले को तो ये कोढ़ या जज़ाम की बीमारी हो, तो जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, आपको बता दूं कि इसको आपने क्या करना है, गुले सुर्ख, तुख्म कासनी, शैतरा, चराता, हर एक चीज़ 7-7 माशे लेनी है, और अनाब के 9 दाने ले लें, 9 दाने काफ़ी है। इसको अर्के गुलाब में या अर्के शैतरा में खूब पकाएं जोश देकर। उसके बाद इसको साफ़ करके गुलकंद के साथ 2 तोले गुलकंद 1 चमचे ले लें, जो गुलाब की पत्तियों की गुलकंद बनती है, उसके साथ मरीज़ को खिलाएं। इंशाल्लाह मरीज़ को 2-3 वीक के बाद फाका हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 2 बरगे शैतरा आधा सेर लें, सरफूका, चरायता, तुख्म नीम, गुलमुंडी, पोस्त हलैला स्याह, आमला, इन तुख्म कासनी, हर चीज़ को 2-2 टाँके लें। इसको खूब पानी में पकाएं, खूब पानी में पकाएं, और पानी में उसमें अपने नीम की पत्तियां भी डालनी हैं। तो पानी में पकाकर तो मरीज़ को पहले इसको भिगो कर रखें, इन चीज़ों को कम से कम 1 दिन और 1 रात, ठीक है। फिर सुन लें, बरगे शैतरा, सरफूका, चरायता, तुख्म नीम के पत्ते भी, गुलमुंडी, पोस्त हलीला स्याह, आमला, इन सब चीज़ों को 2-2 टाँक लेकर, इसमें तुख्म काशनी भी आपने लेनी है। अगर तुख्म काशनी नहीं मिलती तो काशनी के पत्ते ले लें, ठीक है। जो बरसीन का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो काशनी हमारे बरसीन में होती है, जो हम चारे के तौर पर भैंसों को, जानवरों को डालते हैं, उसमें भी काशनी होती है। इसके ये बरसीन से थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, इसके नीले फूल बड़े प्यारे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है काशनी। इसकी सी ठंडी है, तो इसको पानी में भिगोकर, पानी कम से कम 10 से 15 किलो पानी लें, उसमें 1 दिन और 1 रात इसको भिगो कर रखें। उसके बाद इसको जोश देकर तो इसको मरीज़ को पिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ सेहतमंद हो जाएगा। ऐसे मरीज़ों से, और मरीज़ के ज़ख्मों को अगर धोना हो, मरीज़ के अगर ज़ख्मों को आपने साफ़ करना हो, तो आप इस तरह करें कि नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते पानी में डालकर उसमें पानी को जोश दें। उसके बाद पानी में फटकड़ी मिलाकर, फटकड़ी सफ़ेद, तो पानी में फटकड़ी मिलाकर तो मरीज़ के ज़ख्मों को उससे धोएं, आम पानी से ना धोएं। ये जो नीम के पत्ते हैं, ये बेरी के पत्ते हैं, ये जरासीमों को मारते हैं। जैसे नए दौर में, जदीद दौर में आप बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करके ज़ख्मों को धोते हैं। पुराने वक्तों में ये मेडिसिन, इंग्लिश एलोपैथी, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। तो लोग बेरी के पत्ते और नीम के पत्ते, इनको लेकर, इनको पानी में, जब पानी को किसी टप में, किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पे, आग पे रख दें, तो उसको खूब पकाएं। तो ये एंटीबायोटिक है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ये कुदरत की चीज़ें हैं, ये अल्लाह की चीज़ें पैदा कर दें। तो नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते, इसमें फटकड़ी भी डालनी है। तो इसको आपने कोढ़ के ज़ख्मों को, अपने जज़ाम के ज़ख्मों को आपने धोना है, उससे नफ़रत नहीं करनी। ये बीमारी इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, उसको धोएं। और साथ मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं, दोनों आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने यरकान से लेके, कैंसर से लेके, गुर्दा पथरी से लेके, अपेंडिक्स, औरतों के मसाइल से लेके, ठीक है, पेट बैली छोटी करने के लिए, और दिल के अटैक से बचने के लिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए, बैली छोटी करने के लिए, खांसी के लिए, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये तिब्ब यूनानी के हैं, कुछ तिब्ब नबवी के हैं। इसको आप ख़ुद भी आजमाएं और दूसरों को भी बताएं, और मेरी वीडियो आगे भी शेयर करें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0321669388। अगर किसी को कोई मसला ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें, कोई मेरी बेटियों को, बहनों को कोई मसला ऐसा हो जो उनको हार्मोन्स का मसला हो, उनको रसौलियों, पानी वाली थैलियों, फाइब्राइड का मसला हो, उसको हार्मोन्स की ख़राबी का मसला हो, तो उसको कोई मसला हो,
तो वो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, एज ए इंसान आपकी खिदमत करूँगा। आपकी कोई मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को ये वीडियो बना के भेजता हूँ, बहुत से लोगों को पता है कि मैं ऐसा 36 साल से ये कर रहा हूँ, तो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों की भलाई का सोच रहा हूँ। अभी जो मैंने उसके जनवरी से मैंने शुरू किया, जनवरी 2024 से, तो मैं यूट्यूब पे लगा रहा हूँ, कुरान के वजीफ़े पे लगा रहा हूँ, हर मुश्किल का, हर तरह के रोज़ी का, बंदिश का, हर रिश्तों का, हर चीज़ का वजीफ़ा भी लगा रहा हूँ। तो ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, इंसान की भलाई के लिए, हमने सब ने एक ना एक दिन मर जाना है, डाई हो जाना है, डेथ हो जानी है हमारी। हमने दुनिया में बैठ नहीं रहना। इसलिए अगर आपके पास कोई इल्म है तो दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे बाद भी, हमारे दुनिया से जाने के बाद भी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और कुछ नहीं तो जो भी इससे फ़ायदा उठाएगा तो दिल से तो कुछ ना कुछ तो दुआ निकलेगी, वही हमारे लिए बेहतर होगी। हमारे पीछे हमारी लोगों की दुआएं पहुंचती रहेंगी, तो हम ये समझें कि हमारे पीछे सब कुछ है। तो वही मरते हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता दुआ करने वाला, जिसके पीछे दुआ करने वाले होते हैं वो कभी नहीं मरते। अल्लाह हाफिज़।